बोलना चाहती हूँ, उनकी मेंटेलिटी फिरका परस्ती की। वो भले ही बीजेपी से दूर हो गए हो, वो कांग्रेस और राष्ट्रवादी के साथ सत्ता में हो, लेकिन उनकी जो मेंटेलिटी है आज भी वैसी ही फिरका परस्ती वाली है, जो आप देखेंगे मुस्लिम आवाम जहाँ रहती है। हालांकि मेरी मालूमात के मुताबिक हमेशा से उनको मुस्लिम लोग वोट देते आए, उम्मीद से कि अभी नहीं कभी तो काम करेंगे, लेकिन वो हमेशा जो है वो महरूम रखते हैं सहूलत से। आप देख रहे हैं अब तक न्यूज़ चैनल। रमज़ानपुरा वार्ड नंबर 3 गट नंबर 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 22 की ये वो तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको लेकर कल रमज़ानपुरा से महिलाओं का एक बड़ा मोर्चा मालेगांव महानगर पालिका पहुँचा और कामकाज को लेकर खूब हंगामा आराई हुई कि रमज़ानपुरा के इलाके में वहाँ की रहने वाली आवाम को काफ़ी दिक्कत और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर वहाँ पर महिलाओं ने काफ़ी हंगामा आराई की और ऑफिस में कहीं तोड़फोड़ भी की गई, जिसको लेकर वहाँ पर पुलिस का सख्त बंदोबस्त भी हुआ। आज हमारी टीम मालेगांव शहर रमज़ानपुरा के वार्ड नंबर 3 गट नंबर 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 इन इलाकों में पहुंची और वहां का मुआयना किया और वहां पर जानने की कोशिश की कि इस इलाके में क्या वाकई आवाम को तकलीफ़ और परेशानियों का सामना है। ये जो तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हर गली में सीमेंट के रोड बने हुए हैं, गटरों का इंतज़ाम है, नल और पानी की व्यवस्थाएं की गई है। ये इलाका हम आपको किसी शहरी हुदूद का नहीं बल्कि उसी इलाका रमज़ानपुरा वार्ड नंबर 3 गट नंबर का दिखा रहे हैं, जिन इलाकों से महिलाओं का मोर्चा कारपोरेशन पहुंचा और काफ़ी हंगामा आराई हुई। हमने सोचा कि क्यों नहीं हम इसके तस्दीक में जाकर इसकी पूरी मालूमात और जानकारी लेकर आवाम के बीच सच लाने की कोशिश करें। ये बात दुरुस्त है कि रमज़ानपुरा 25 सालों से बसा हुआ वो इलाका है जहाँ पर तामीराती कामों में कई सालों का अरसा बीत गया, जहाँ कामकाज नहीं हुए, लेकिन इस मर्तबा के कॉरपोरेटर्स ने वहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से कामकाज का जाल बिछाने की कोशिश की है और एक कॉरपोरेटर का फ़ंड कितना होता है ये सभी को पता है। बावजूद इसके इस इलाके में काफ़ी कामकाज का जाल बिछाया गया। वहाँ के कॉरपोरेटर, उस इलाके के कॉरपोरेटर ने अपनी हिकमत अमली से काफ़ी अच्छे ढंग से काफ़ी तादाद में वहाँ पर फ़ंड मुहैया करने और सियासी लीडरान से, मेयर और वहाँ के बाकी दूसरे विभागों से अलग अलग तरीके से अपनी हिकमत अमली से फ़ंड जमा कर इस इलाके को डेवलपमेंट करने की पूरी कोशिश की है। लेकिन बावजूद इसके आज भी वहाँ पर कहीं सारी चीज़ों का फ़क़दान नज़र आता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वहाँ कुछ कामकाज हुए ही नहीं है। जो सड़कें हम आपको दिखा रहे हैं ये सीमेंट रोड है, जहाँ पर सीमेंट की रोड बनाई गई है, गटरें बनाई गई है, रोड के काम हुए हैं, पोल लगे हुए हैं, हर घर में मतलब नल का इंतज़ाम है, अमृत जल योजना के तहत पाइपलाइन बिछाई गई है। बावजूद इसके ये जो रास्ता हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उस इलाके में अभी भी जो जर्नल सड़कें हैं, बड़ी सड़कें हैं, जो आमदार के फ़ंड से, एमएलए के फ़ंड से होती है, जो कॉरपोरेटर फ़ंड से पूरी मुकम्मल तरीके से तामीर नहीं हो सकती। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए इलाके के कॉरपोरेटर ने जो छोटी छोटी सड़कें हैं उसे तामीर कर कर वार्ड की आवाम को भरपूर सहूलत पहुंचाने की कोशिश की है और आगे भी बड़े कामों को करने का तयक़न उन्हें नज़र आता है और आवाम को इस बात का यकीन वो दिलाने की कोशिश करते हैं कि हम करेंगे, लेकिन बड़े फ़ंड मुहैया ना होने की वजह से बड़े कामकाज नहीं हो सकते। इसी बात को लेकर इस इलाके की महिलाओं का एक मोर्चा कारपोरेशन पहुंचा था, जिसकी तस्दीक करने के लिए हम वार्ड में पहुंचे। अब इसी इलाके में हमारे साथ मौजूद है मालेगांव शहर की अपोजिशन लीडर शान-ए-हिंद निहाल अहमद। जो मालेगांव शहर अपोजिशन लीडर है वो इस इलाके में दौरा करने के लिए आई हुई है और कल जो कारपोरेशन में हंगामा आराई हुई थी, इसको लेकर इस वार्ड की आवाम के बीच, जहां पर महागठबंधन के 4 कॉरपोरेटर्स जीत कर आए थे, जो कॉरपोरेटरों के नाम इस तरीके से है
शाहिद रेशमवाला, जो राष्ट्रवादी के सिंबल पर इलेक्शन लड़े लेकिन महागठबंधन का हिस्सा रहे। वहीं दूसरे कॉरपोरेटर रहे माविन सगीर ट्रैक्टर वाला, जो राष्ट्रवादी के सिंबल पर चुनाव लड़कर जीते, जो महागठबंधन का हिस्सा थे। तीसरे कॉरपोरेटर जाहिद जुम्मन, वो भी महागठबंधन का हिस्सा रहे। और चौथे थे मंसूर कॉरपोरेटर, जो किसी भी सिंबल पर चुनाव न लड़ते हुए इन्होंने आज़ाद उम्मीदवारी की थी, लेकिन जनता दल और महागठबंधन का इन्हें समर्थन मिला। ये वो सड़क है जिसको लेकर काफ़ी हंगामा आराई हुई थी, जहां पर मुरुम भी आज जहां पर डाला गया कॉरपोरेशन कमिश्नर के यकीन के बाद कि हम आपके इलाके में मुरुम डलवाएंगे। ये इस तरीके का मुरुम इस रोड पर डलवाया गया था, जिस रोड को लेकर काफ़ी हंगामा आराई हुई थी। इस रास्ते का बड़ा बजट है और यहाँ पर बड़े बजट से इस रास्ते का काम होना चाहिए, क्योंकि ये रास्ता काफ़ी बड़ा और लंबा रास्ता है। इसके लिए आमदार फंड यानी कि एमएलए फंड से ही ये काम हो सकता है। कॉरपोरेटर फंड इसे पूरा नहीं कर सकता। लेकिन शान हिंद और निहाल साहिबा जो इस इलाके में विज़िट के लिए आई थी, हमने उनसे भी मुलाकात की और उनसे भी जानने की कोशिश की कि रमज़ानपुरा इलाका जो मिनिस्टर का इलाका है, जहां पर दादा भूसे जी 4 टर्म से मतलब जीत कर आ रहे हैं, मंत्री रहे हैं, मिनिस्टर है, सरकार में हैं, उनके पास जितना फ़ंड होता है हमारे इलाके में मेयर के पास भी और मालेगांव मध्य के एमएलए के पास भी इतना फ़ंड नहीं होता है। बावजूद इसके रमज़ानपुरा के अंदर डेवलपमेंट ना हो पाना, इसका कहीं ना कहीं ज़िम्मेदार रमज़ानपुरा के एमएलए दादाजी भूसे भी है कि कॉरपोरेटर इतना काम नहीं कर सकते। इलाका काफ़ी वसी है और कामकाज पूरी तरीके से यहाँ पर हो नहीं पाते। तो क्या इस क्षेत्र के एमएलए दादाजी भूसे साहब की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वह अपने क्षेत्र में जो उनका मतदार संघ है वहाँ पर अपना फ़ंड लगाकर यहाँ की आवाम को राहत पहुँचाने की कोशिश करें। इस बात पर अक्सर सियासत और राजकारण भी होता है कि रमज़ानपुरे के अंदर कॉरपोरेटर्स काम नहीं करते, लेकिन सभी को पता है कि कॉरपोरेटर्स के फ़ंड कितने होते हैं। जहाँ पर बात की जाए महागठबंधन के चारों कॉरपोरेटर्स की, तो 2 कॉरपोरेटर्स ने अपनी हिकमत अमली से महागठबंधन का साथ छोड़ राष्ट्रवादी पार्टी के बैनर पर रहते हुए कांग्रेस के साथ जाने का फैसला किया। और इधर की कोई औरतें नहीं गई, इधर सब पक्की रोड है, पक्की गटर है, कोई बात का टेंशन है ही नहीं। और ये रोड अभी 2 महीने हो रहे शाहिद रेशम वाले ने बनाए, 26 लाख की रोड है ये। और बाबा की होटल पास भी बनाने का बोले उन्होंने कि वो रोड भी बनाएंगे करके। हमने बहुत पहले मेहनत करे, सबकी तरफ की रोड बन गई थी, जब इधर कोई सुनवाई नहीं तेरा बल्ला की दिए सब कुछ अच्छा हो गया। इधर कुछ कच्ची बाकी सब बनी, वो भी बनाने का बोले कि वो भी रोड बनाएंगे करके। तकलीफ नहीं ना, कोई परेशानी नहीं है, सब रोड है, गटर है, सब चीज़ अब तो बहुत अच्छा हो गया माशाल्लाह। इधर तो देख चुके ना, तुम तो सब देखे ना। औरतें नहीं है इधर की, कोई औरतें नहीं है। नहीं कोई तकलीफ नहीं है इधर, सब रोड गटर बनी है ना, रोड बन गई ऐसे बोलो। पहले थी तकलीफ, अब नहीं है, अब बन चुका है ना। अभी सब रोड गटर सब हो गई है। हाँ गटर नहीं है बोलना। अच्छा, गट नंबर कितना है ये? 220 है हमारा इधर, जैसे 3 घर छोड़ के तो 216 है वो। ये तुम्हारे मोहल्ले में जितना भी काम हुआ किसने करा है सब? ये शाहिद रेशम वालों ने करे ना। उन्होंने करा? हाँ उन्होंने करे। काम हुआ, कोई तकलीफ नहीं है अभी इधर। कौन सा एरिया है, क्या नाम से जाना? ये हाजी अहमदपुरा फातिमा मस्जिद के पास। मालेगांव शहर की कारपोरेशन और कारपोरेटरों का फंड अगर इस वार्ड की सहूलत देने में नाकाफ़ी है तो बड़ी शर्म की बात है कि इस एरिए के जो एमएलए हैं आउटर के, वो कैबिनेट के तीसरे चौथे दर्जे के सबसे बड़े मंत्री दादा भूसे साहब। और हैरत की बात है कि वो करोड़ों रुपया इस काम के लिए, पुलिस कॉलोनी के लिए, कॉलेज के लिए, खेत के लिए, ये सब लेकर आते हैं, लेकिन उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है रमज़ानपुरा वो इस कदर की ख़राब है कि यहाँ लोग चल नहीं सकते, मैयत जा नहीं सकती, बीमार घर से दवाखाना नहीं जा सकता, डॉक्टर घर तक आ नहीं सकता। तो मेरी गुजारिश है मिनिस्टर साहब से, दादा भूसे साहब से, कि आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में आएँ और देखें कितने यहाँ हालात ख़राब है। आप पूरा महाराष्ट्र सुधारने में लगे होंगे, लेकिन आप अपने कॉन्स्टिट्यूंसी को तो सुधारें आकर देखें। इससे पहले अखबारों में उन्होंने बयान दिया था कि मुस्लिम लीडरान कब काम करेंगे, तो वो मुस्लिम इलाकों में कब काम करेंगे?
बात ऐसी है कि जब एक बार कोई कम वोट से चुन के आए कि ज़्यादा वोट से चुन के आए, वो जब आमदार यहाँ के बन गए तो पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी उनकी है। अब वो अगर फ़र्क करेंगे कि ये लीडरान वो लीडरान, तो फंड जितना उनके पास है किसी कारपोरेटर के पास नहीं है और ना कारपोरेशन के पास है। इससे पहले 5 करोड़ का उन्होंने मतलब बैनर लगाए थे ट्रस्टीकरण सुधारण, लेकिन 5 करोड़ का फंड कहा गया अभी तक उन्होंने कहाँ इस्तेमाल किया ये उनसे पूछना चाहिए। जहाँ ज़रूरत है वहाँ वो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ बिला वजह इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कहीं मुझे ये महसूस होता है कि कहीं आउटर के एमएलए फिरका परस्ती कर रहे हैं क्या। इससे पहले भी मतलब 2 महीना पहले वो इलाके में आए 1 करोड़ के फंड का ऐलान करके गए, लेकिन अभी तक अमल कुछ नहीं हुआ। जबकि अगर वो चाहे तो एडवांस ठेकेदार से काम करवा सकते हैं और वो जो होता है स्टेट गवर्नमेंट का फंड, उसके लिए कोई ठेकेदार नहीं बोलेगा नहीं, काम उनका हो जाएगा। और इलाके के लोगों को उनको फिर से आना है। वो 4 बार मेंबर ऑफ असेंबली बने हैं, 5वीं बार भी खड़े होने वाले हैं। तो अगर वो चाहते हैं कि लोग उनके साथ रहें तो उन्होंने लोगों की तकलीफ को दूर करना चाहिए। आप कैसे देखते हो, मतलब क्यों नहीं करते हो? मैं जो महसूस करती हूँ, चाहे वो रमज़ानपुरा हो चाहे मालदा हो, वहाँ का इलाका और नदी के उस पार का इलाके में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। दोनों का एमएलए एक ही है, उसके बावजूद भी रमज़ानपुरा और मालदा अपनी किस्मत पर रो रहे हैं कि यहाँ का एमएलए मिनिस्टर होने के बावजूद भी हमारे लिए बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये है कि शिवसेना के एमएलए दादा भूसे वो भले बीजेपी से अलग हो गए हो, लेकिन उनकी मेंटेलिटी बिल्कुल दुरुस्त नहीं हुई है। वो फ़िरका परस्त है। वो मुस्लिम आवाम की आबादी जहाँ पर है वो वहाँ बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं। आप अगर मेरी बात को सही साबित करना चाहते हैं या तस्दीक करना चाहते हैं तो आप ये दोनों इलाके देख लें और शहर के दूसरे हिस्से के इलाके देख लें। उनकी ही कॉन्स्टिट्यूंसी के 2 हिस्से आप देख लें। अभी जो मैंने भी अखबार में पढ़ा कि उन्होंने बोला कि हर घर में नल हो, ये बोला गया, लेकिन अब इस इलाके के यानी उनके ही दादा भूसे की कॉन्स्टिट्यूंसी के कई इलाके अभी भी पानी से, लेकिन वो जो हैं अभी तक वो इस इलाकों को नहीं देख। मैं आपको बोलना चाहती हूँ उनकी मेंटेलिटी फिरका परस्ती की। वो भले ही बीजेपी से दूर हो गए हो, वो कांग्रेस और राष्ट्रवादी के साथ सत्ता में हो, लेकिन उनकी जो मेंटेलिटी है आज भी वैसे ही फिरका परस्ती वाली है जो आप देखेंगे मुस्लिम आवाम जहाँ रहती है। हालांकि मेरी मालूमात के मुताबिक हमेशा से उनको मुस्लिम लोग वोट देते आए, उम्मीद से कि अभी नहीं कभी तो काम करेंगे, लेकिन वो हमेशा जो है वो महरूम रखते हैं सहूलत से।